हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में बायो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो इसमें हम लोग रक्त समूह के बारे में पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो मानव के अंदर मेनली क्या है कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोगे तो फिर वो 8 तरह के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। तो हम इसमें यही समझेंगे कि ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं और ये जो आपके ब्लड ग्रुप हैं ये कौन किसको ब्लड दे सकता है और किस तरह से बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन, तो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप किस नाम पे दिया जाता है तो इन चीजों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे मानव के अंदर ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं इसकी खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। तो जैसे कि हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, ठीक है, और आरबीसी किसके अंदर होता है? प्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक है। इतना तो आप भी जानते हैं कि ये ब्लड के कंपोनेंट है आरबीसी और प्लाज्मा। तो भाई आरबीसी पे ना एंटीजन पाया जाता है, आरबीसी पे होता है एंटीजन, ठीक है। और जो ये प्लाज्मा आप देख रहे हो तो प्लाज्मा पे होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा के ऊपर होता है। तो इन एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे ही ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप है जरा देख लेते हैं इन्हें। तो एक हम लोग कॉलम तैयार कर लेते हैं। तो एक साइड हम लोग जो है सो एंटीजन लिख लेंगे, एक कॉलम में ब्लड ग्रुप लिख लेंगे, ब्लड ग्रुप, दूसरे में एंटीजन लिख लेंगे और थर्ड में कि एंटीबॉडी कौन सा है इस ब्लड ग्रुप में, ठीक है, एंटीबॉडी लिख लेंगे। तो जैसे कि ए ब्लड ग्रुप की बात करें, ए ब्लड ग्रुप, तो एक चीज आपने याद रखना है कि आरबीसी पे जो भी एंटीजन होता है उसी के नाम पर ब्लड ग्रुप का नाम होता है, ठीक है। आरबीसी पे जो एंटीजन पाया जाता है वही ब्लड ग्रुप होता है। तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर है। और सेम टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए एंटीबॉडी इसमें बी हो जाएगा, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। इसके बाद जो बी ब्लड ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है एंटीजन बी होगा। मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप जो भी होगा वही एंटीजन सेम होगा आरबीसी के ऊपर। और एंटीबॉडी यहाँ पे ए हो जाएगा, अपोजिट एंटीबॉडी होगा। इसके बाद बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। तो यहाँ पे एंटीजन ए एंड बी दोनों हो जाएगा, हमें दोनों दिख रहा है ए बी ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन ए एंड बी दोनों हो जाएगा। और यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होगा क्योंकि एंटीजन दोनों आ गए। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेम टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा अपोजिट होते हैं। तो अगर एंटीजन सेम आ गया तो एंटीबॉडी नो हो जाएगा, नहीं होगा। ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नाइदर ए नॉर बी कुछ नहीं दिख रहा है, ओ है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें एंटीजन नहीं होगा, यहाँ पे एंटीजन नहीं होगा। और जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी इसमें दोनों होंगे, ठीक है। तो ये आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ए और बी, तो आंसर ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है आरबीसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। या फिर ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें प्लाज्मा के अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ये तो हमने एंटीजन और एंटीबॉडी की बात की और ये ब्लड ग्रुप को जाना। अब इसके अलावा ब्लड ग्रुप में एक और चीज होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? रीजस फैक्टर होता है, उसको रीजस कारक कहते हैं, रीजस फैक्टर कहते हैं। तो थोड़ा सा अब रीजस फैक्टर को भी समझने की कोशिश करते हैं, रीजस कारक को भी जानते हैं अब हम। देखो ये जो रीजस फैक्टर होता है, रीजस कारक, ये मंकी में पाए जाने वाला एक फैक्टर है, उनके ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। और क्योंकि मंकी हमारे पूर्वज हैं, हमारा जो विकास है वो बंदरों से हुआ है, तो मानव में भी ये कारक उपस्थित होता है। रीजस फैक्टर ह्यूमन के अंदर भी पाया जाता है, मानव में भी पाया जाता है। तो जो आप जो ब्लड ग्रुप के साथ जो नेगेटिव और पॉजिटिव यूज करते हो ना, वो यही होता है, रीजस फैक्टर होता है, जो कि मंकी से हमारे अंदर आया है ना। इवोल्यूशन जब हुआ मानव का तो मंकी से मानव के अंदर ये आया है। तो रीजस फैक्टर की भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की थी। इसी ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही रीजस फैक्टर की भी खोज की थी। और ये रीजस फैक्टर आपके 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक होता है RH प्लस, ठीक है, रीजस प्लस,
और दूसरा होता है RH माइनस, रीजेस माइनस। अब ये दोनों है क्या? अगर कोई ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव यूज करता है तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि वो रीजेस पॉजिटिव है, ठीक है, उसके ब्लड ग्रुप में ये फैक्टर है। प्लस का मतलब है कि उसके ब्लड ग्रुप में ये रीजेस फैक्टर प्रेजेंट है। और अगर कोई अपने ब्लड ग्रुप के साथ नेगेटिव यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ब्लड ग्रुप में ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, RH फैक्टर एब्सेंट है। प्लस और नेगेटिव का यही मतलब होता है कि अगर किसी के ब्लड ग्रुप में रीजेस फैक्टर होगा तो वो अपने ब्लड के साथ पॉजिटिव यूज करेगा, यानी कि वो RH प्लस होगा, और अगर किसी में रीजेस फैक्टर नहीं होगा तो वो RH नेगेटिव यूज करेगा। वैसे वर्ल्ड की 85% पॉपुलेशन तो RH पॉजिटिव ही है, पाया ही जाता है सबके अंदर लगभग जो ये फैक्टर है। मात्र 15% ही पॉपुलेशन लगभग ऐसे हैं जिनमें ये फैक्टर नहीं पाया जाता और वो RH नेगेटिव होते हैं, ठीक है, RH माइनस होते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो RH प्लस वाला है ना, ये RH माइनस को ब्लड नहीं दे सकता, कैन नॉट डोनेट ब्लड, ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। रीजन ये है कि RH प्लस का मतलब है कि कुछ होना है ना, कि कुछ है, मतलब ये कोई फैक्टर है। अगर ये इसके अंदर आ जाएगा तो ये इसके अंदर एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा और इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। तो इसलिए RH प्लस वाला RH माइनस को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन RH माइनस वाला जो है वो RH प्लस को ब्लड डोनेट कर सकता है, कैन डोनेट। रीजन, ब्लड दे सकता है, रक्तदान माइनस वाला प्लस वाले को कर सकता है। रीजन, क्योंकि जो माइनस वाला है इसका मतलब है कि वो फैक्टर होना ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो वो इसके अंदर आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो माइनस वाला प्लस वाले को ब्लड दे सकता है। अब इन्हीं सब के बेसिस पे हम एक चार्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन किसे ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे आपके लिए जरूरी है, तभी आपको चार्ट को रटना नहीं पड़ेगा और आप आराम से आप उसको समझ पाओगे कौन किसे ब्लड डोनेट कर सकता है। तो चलो मैं इसे रफ कर देता हूं और अब हम वो चार्ट तैयार करते हैं कि कौन किसे ब्लड दे सकता है या फिर कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो याद रखना है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, बट नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। तो अगर मैं A पॉजिटिव की बात करता हूं कि A पॉजिटिव किसे किसे ब्लड दे सकता है, तो A पॉजिटिव को तो ब्लड दे ही सकता है, साथ ही AB पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। AB पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। इसके बाद जो B प्लस है तो ये ब्लड B प्लस को देगा और AB प्लस को भी ब्लड देगा ये, ठीक है। AB प्लस किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो वो तो हर जगह ही आ जाएगा। और AB प्लस लेकिन ब्लड सिर्फ AB प्लस को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। और जो O प्लस है, O प्लस, ये A प्लस को भी ब्लड दे सकता है, B प्लस को भी, AB प्लस को भी और O प्लस को भी ब्लड दे सकता है। प्लस वाले सभी को ब्लड दे सकता है ये। O वैसे भी यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है O ब्लड ग्रुप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, तो सिर्फ सभी पॉजिटिव वाले यहां पर आएंगे, नेगेटिव वाले नहीं आएंगे यहां पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम A माइनस ब्लड ग्रुप की बात करें तो माइनस वाला प्लस वाले को तो ब्लड दे ही सकता है, तो ये A प्लस और AB प्लस को ब्लड दे सकता है, साथ ही ये A माइनस और AB माइनस को भी ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, क्योंकि माइनस वाले प्लस माइनस दोनों को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो B नेगेटिव है तो ये आपका B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव के साथ साथ B नेगेटिव और AB नेगेटिव को भी ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो AB नेगेटिव है तो ये AB प्लस को भी ब्लड दे सकता है और AB नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, ओके। और जो O नेगेटिव है ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, टू ऑल, क्योंकि नेगेटिव वाले में पॉजिटिव तो होगा ही होगा, नेगेटिव भी जुड़ जाएगा, तो ये सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, जो AB प्लस है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये देखो हर जगह आ रहा है, ये हर जगह है ये, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा मतलब कि, ठीक है, AB प्लस। अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में ओनली AB है तो वो भी आंसर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर AB प्लस और AB माइनस दोनों दे दे तो अब आपका आंसर AB प्लस होना चाहिए अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा है तो। अगर सार्वभौमिक या सार्वग्राही पूछा है तो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर की तो यूनिवर्सल डोनर क्या होगा, O नेगेटिव होगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, O नेगेटिव। अगर ऑप्शन में ओनली O है यूनिवर्सल डोनर में तो खाली O भी हो सकता है आंसर, लेकिन यहाँ पे खाली, लेकिन ऑप्शन में O प्लस और O माइनस दोनों दिया हुआ है तो आपका वहां पे आंसर फिर O माइनस हो जाएगा, ठीक है। O प्लस नहीं, O माइनस एक्चुअली में यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो ये हमने कौन किसको ब्लड दे सकता है इस चीज के बारे में डिस्कशन किया। चलिए अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन डिस्कस करते हैं कि बच्चों में किस तरह से रक्त समूह का निर्धारण होता है, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप होता है ये माँ बाप के जीन्स पे डिपेंड करता है, तो किस तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है बच्चे में जरा जानते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक कुछ
ट्रिक है उसको तैयार करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस निकालेंगे। तो अगर आपको कहीं भी ना IA और IAIO नजर आए चार्ट के अंदर, तो इसका मतलब A ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी चार्ट के अंदर IB और IBIO नजर आए तो इसका मतलब B ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपको कहीं भी IAIA नजर आए तो इसका मतलब AB ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपको IOIO नजर आए तो इसका मतलब O ब्लड ग्रुप होगा। ये चार्ट को आप देख लेंगे, जरूरी है आपके लिए, तभी आप ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर पाएंगे बच्चों में, ठीक है। तो चलो इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो AB है और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो O है, ठीक है, मदर का O है। तो आपको बता रहे हैं कि इनके बच्चों में रक्त समूह क्या होंगे, ठीक है, इनके बच्चों के जो रक्त समूह की संभावना होगी वो क्या होगी। तो देखो आप AB का मतलब क्या है, यहाँ पे B होगा, AB का मतलब क्या है ये, ठीक है। अगर IAIB दिखता है तो AB, तो फादर क्या है, फादर है IAIB, इसे आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। इसके बाद मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, तो मदर के लिए आप लिख दो IOIO। अब इनकी क्रॉसिंग करो, क्रॉसिंग कराएंगे इनकी, ठीक है। ये इससे जुड़ेगा तो ये बनेगा IAIO, फिर ये इस बचे हुए से जुड़ेगा तो ये बनेगा IAIO, ठीक है। फिर ये इससे जुड़ेगा तो ये IBIO बन जाएगा और ये इससे जुड़ के IBIO बन जाएगा। अब ये इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप निकल गए, ठीक है। तो इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप में ये, इसका मतलब A होता है, चार्ट से देख लो आप, और इसका मतलब B होता है। तो इनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर A और B, ठीक है, कि इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप या तो A होगा या B होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, अगर बच्चे इन्हीं के हैं तो, ठीक है। तो आइदर A होगा और B होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, कई बार परसेंटेज पूछ देते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ देते हैं कि ऐसे कपल्स में A ब्लड ग्रुप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखो कि 4 में से 2 यानी 50%, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 50% आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि B ब्लड ग्रुप, इनके बच्चों में B ब्लड ग्रुप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भी 50% ही आंसर होगा, ठीक है। तो आइदर A और B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। अब मान लो, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। ये जो आप IAIO और IBIO देख रहे हो, ठीक है भाई, इसको हेट्रोजाइगस कहा जाता है, ठीक है। ये चीज जो है हेट्रोजाइगस कहलाता है। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। तो देखो अलग अलग है, AOBO। और अगर आपको ये वाला केस कहीं दिखता है, ये वाला केस दिखता है कहीं, तो इसको होमोजाइगस कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप इस चीज को भी ध्यान दे लेंगे जरा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। अब मान लो कि जो फादर का ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप वो हेट्रोजाइगस A है, फादर का ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस A है, और जो मदर का ब्लड ग्रुप है, मदर का ब्लड ग्रुप वो होमोजाइगस B है। अब आपको बताना है कि इनके बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ठीक है। तो चलो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो फादर का हेट्रोजाइगस A है, तो हेट्रोजाइगस A ये हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट होंगे तो उसको हेट्रोजाइगस कहोगे आप, तो हेट्रोजाइगस A। तो फादर का ब्लड ग्रुप यहां लिख दिया IAIO, ये फादर का ब्लड ग्रुप हो गया। अब मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, होमोजाइगस B है, तो होमोजाइगस B ये होगा, ठीक है। तो मदर का ब्लड ग्रुप यहां पे लिख दिया हमने IBIB। अब इनकी क्रॉसिंग करोगे आप, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये इससे जुड़ के क्या बनेगा, ये IAIB बनेगा, ये इससे जुड़ के IAIB ही बनेगा, ये इससे जुड़ के IBIO बन जाएगा, और ये इससे जुड़ के IBIO बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप या तो AB होगा या फिर B होगा, या फिर B होगा। चार्ट से मिला लो, IBIO का मतलब B होता है और IAIB का मतलब AB होता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आइदर AB और B, ठीक है। या तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप AB होगा या B होगा, ठीक है। और फिर से अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दे कि ऐसे कपल्स में AB ब्लड ग्रुप होने के कितने % चांसेस हैं, ठीक है, तो 50% है। अब एक चीज मैं और बता दूं कि अब आप ये नहीं बता सकते कि AB और B में से क्या होगा,
ये अब ईश्वर की इच्छा है, ठीक है। लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि इन कपल्स के बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी और बी के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, इस मेथड से बाहर नहीं होता है ये चीज, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता सकते आप कि ए बी और बी में से क्या होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी की बात है, अब ये 50-50% चांस है, लेकिन होगा यही, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको मिलते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, अक्सर मिलेंगे आपको अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, और लाइक करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और बेल आइकन को तो जरूर दबा दें, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या वीडियोस हम डालें तो आपको उनके नोटिफिकेशंस आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।